स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल का पेपर जो 26 मार्च 2023 को हुआ है, उसका हिंदी का संपूर्ण हल। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन नंबर ए शशि, ऑप्शन नंबर बी पावक, ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिनकर। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द दिनकर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, कमलबंधु, दिनमणि, हंस, चंडासु, तेजो राशि। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कुसुमित, कंटकित, ऑप्शन नंबर बी कीर्ति, उपकीर्ति, ऑप्शन नंबर सी घन, तरल, ऑप्शन नंबर डी विरय और मिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति का विलोम शब्द उपकीर्ति नहीं है, कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए कुसुमित का विलोम शब्द कंटकित, और ऑप्शन नंबर सी घन का विलोम तरल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी विरय का विलोम मिलन हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीर्ति का उपकीर्ति विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत, चंचला, दामिनी, ऑप्शन नंबर बी चंचला, विभावरी, केकी, ऑप्शन नंबर सी सहचरी, यामिनी, दामिनी, ऑप्शन नंबर डी दामिनी, चंचला, किशोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत, चंचला, दामिनी। ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, तड़ित, अंशिन, घनवल्ली, बिजुरी, क्षण प्रभा, कांचन, कौंधा, सौदामिनी, छटा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिजली के शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विद्युत, चंचला, दामिनी। और क्वेश्चन नंबर 4, अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए अमी, ऑप्शन नंबर बी सुधा, ऑप्शन नंबर सी विष, ऑप्शन नंबर डी सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम और परिमाण का उचित अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अंत, माप, ऑप्शन नंबर बी दीप, फल, ऑप्शन नंबर सी परिणति, परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी मात्रा और अभिप्राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंत और माप। परिणाम का अर्थ होता है फल, नतीजा, प्रभाव या अंत, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या माप। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म देव और दैव का उचित अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दरिद्र और दुखी, ऑप्शन नंबर बी भूदेव और भाग्य, ऑप्शन नंबर सी दया और जीवनी, और ऑप्शन नंबर डी जाति और राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूदेव और भाग्य। देव का अर्थ होता है भूदेव या देवता, और दैव का अर्थ होता है भाग्य। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर ए अंकुरित, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी आभूषण, ऑप्शन नंबर डी आदरणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आभूषण। आभूषण वर्तनी की दृष्टि से सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अंधी पीसे कुत्ता खाएं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुत्ते को खाना खिलाना, ऑप्शन नंबर बी बिना मतलब का काम करना, ऑप्शन नंबर सी कमाए कोई खाए कोई, और ऑप्शन नंबर डी गलत काम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमाए कोई खाए कोई। इस लोकोक्ति का अर्थ है कमाए कोई खाए कोई। क्वेश्चन नंबर 9, बगले झांकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी दायित्व की स्थिति पर आंखें चुराना, ऑप्शन नंबर सी असंभव बातें करना, ऑप्शन नंबर डी
शरीर अस्वस्थ होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। बगले झांकना का अर्थ है दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यामा, ऑप्शन नंबर बी योजना, ऑप्शन नंबर सी भिक्षा, ऑप्शन नंबर डी संबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबल। संबल शब्द पुल्लिंग है और ये सभी तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। इनके वाक्य प्रयोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यामा, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। और ऑप्शन नंबर बी योजना, योजना बनाई जाती है। और ऑप्शन नंबर सी भिक्षा, भिक्षा दी जाती है। ये सभी शब्द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभल। संभल का अर्थ होता है सहारा, जैसे मेरा सहारा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हलवाई, हलवाइन, ऑप्शन नंबर बी माली, मालिन, ऑप्शन नंबर सी कहार, कहारिन, ऑप्शन नंबर डी स्यार, सिंहनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्यार, सिंहनी। ये इसका राइट आंसर नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए हलवाई का हलवाइन, ऑप्शन नंबर बी माली का मालिन और ऑप्शन नंबर सी कहार का कहारिन। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन नंबर ए आगामी, ऑप्शन नंबर बी परिणति, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिणति। परिणति शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहां उपमेय में निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका वर्णन ना किया जा सके इस शब्द का समूह के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए अपठनी, ऑप्शन नंबर बी अवर्णी, ऑप्शन नंबर सी अकल्पनीय और ऑप्शन नंबर डी अकथनीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवर्णी। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अवर्णी। क्वेश्चन नंबर 15, गतियां शब्द में कौन सा वचन है? ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन नंबर बी बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी द्विवचन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुवचन। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए पर्यंक, सूत, दूध और ऑप्शन नंबर बी मयूर, महिष, ज्येष्ठ और ऑप्शन नंबर सी जिन्हा, रात, बात और ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र, कृषक और ऊंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मयूर, महिष, ज्येष्ठ। ये सभी शब्द तत्सम है और मयूर का तद्भव शब्द मोर हो जाएगा और महिष का तद्भव शब्द भैंसा हो जाएगा और ज्येष्ठ का तद्भव रूप जेठ हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी शब्द तत्सम है और इसके तद्भव शब्द मयूर का मोर और महिष का भैंसा और ज्येष्ठ का जेठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन नंबर ए किया और ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी आम्र और ऑप्शन नंबर डी चंचू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शब्द
तद्भव है। और ऑप्शन नंबर बी ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप अग्नि का आग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव शब्द आम हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप चोंच हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तद्भव शब्द किया है। क्वेश्चन नंबर 18, गुण दोष किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। गुण दोष, इसका समास विग्रह गुण और दोष, यह द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगर इसकी पहचान की बात करें, प्रायः दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। गुण दोष में समास है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 19, वेद प्लस अंत की सही संधि है? ऑप्शन नंबर ए वेदांत, और ऑप्शन नंबर बी विधांत, ऑप्शन नंबर सी वेदनत, और ऑप्शन नंबर डी वेदंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेदांत। वेदांत में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद वेद में इसमें इसका अंतिम स्वर आ और प्रथम स्वर आ, इन दोनों के योग से आ हो जाएगा, जो दीर्घ स्वर संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए नी प्लस ऊन, ऑप्शन नंबर बी नी प्लस ऊन, और ऑप्शन नंबर सी नी प्लस उन, और ऑप्शन नंबर डी नी प्लस ऊन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यून का संधि रूप नी प्लस ऊन हो जाएगा। इसका अंतिम स्वर ई हो जाएगा और इसका प्रथम स्वर उ हो जाएगा। इन दोनों के योग से यू हो जाएगा, जो यण स्वर संधि है। और इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए सत्यवान की, ऑप्शन नंबर बी पत्नी सावित्री, ऑप्शन नंबर सी एक पत्नीव्रता, और ऑप्शन नंबर डी नारी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक पत्नीव्रता। इस भाग में त्रुटि है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पतिव्रता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मता, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, ऑप्शन नंबर सी चोर, ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है, और ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ, इसका भाववाचक संज्ञा स्वास्थ्य हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प्रति, ऑप्शन नंबर बी प्रा, ऑप्शन नंबर सी अति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरूप में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग उनको कहते हैं जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर बी जाना, ऑप्शन नंबर सी आना, ऑप्शन नंबर डी आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आना। रोजाना शब्द में प्रत्यय है आना, रोज प्लस आना। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होता है
जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा व सर्वनाम में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजाना में आना प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, दीवार के ऊपर कौन बैठा है? वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, इसमें दो तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। पहला, इसमें प्रश्नवाचक साइन दिया हुआ है और कौन, प्रश्न करने पर कौन का शब्द आ रहा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवार के ऊपर कौन बैठा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।